नादरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक हाजिर सर्विस आला तरीन जनरल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे हसास और सबसे बड़ी खबर से आगाह करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या चल रहा है, GHQ में और आर्मी हाउस में इमरान खान साहब के हवाले से क्या नया और बड़ा डिसीजन किया गया है। इसी एक खबर से आपको इस डिसीजन के मुतल्लिक पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ जाएगी। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक कोर कमांडर के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आई है। इन्हीं कोर कमांडर का नाम भी आपके सामने रखते हैं। PTI को मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले एक बड़े लीडर आज के दिन में कैसे निशाने इबरत बन गए, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा किए हुए है, इस वीडियो के खुसूसी मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में असद उमर से मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी और अहम खबर आई है। बिलावल जरदारी ने अचानक हुकूमत से अलग होने का ऐलान क्यों किया। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जिन्हें तारीख़ के बदतरीन जबर और फिस्तायत का सामना है, अब उन्होंने क्या ऐसा नया सरप्राइज़ दिया है जिस पर 13 जमातों को सरेंडर करना पड़ा। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक नई वीडियो से आगाह करते हैं। ये वीडियो आज के दिन में अब से कुछ देर पहले अमरीकी नशरियाती इदारे ने नशर किया है और इस एक वीडियो के नशर होने से अब इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी और उनकी बाजियाबी के हवाले से एक बहुत बड़ा भेद और एक बहुत बड़ा राज पहली मरतबा खुल गया है। यानी इमरान रियाज खान साहब जिनको अगवा किए गए 40 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं, अब इस आलमी नशरियाती की रिपोर्ट और आलमी नशरियाती इदारे की इस रिपोर्ट के साथ जो वीडियो चलाई गई है उसकी वजह से बहुत से हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। इस वीडियो और इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस रिपोर्ट में जो वीडियो साथ चलाई गई है, इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। इस वीडियो का पहला हिस्सा उस वक्त का है जब इमरान रियाज खान साहब को रात के तीसरे पहर में सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद उन्हें सियालकोट में ही एक थाने में मुंतकिल किया गया और सियालकोट थाने से जब उन्हें निकाला गया तो उस वक्त जिन गाड़ियों में इमरान रियाज खान साहब को मुबैना तौर पर लाहौर की जानिब रवाना किया गया या लाहौर मुंतकिल किया गया, इन गाड़ियों को उस वक्त इमरान रियाज खान साहब के कुछ दोस्तों ने चेज़ भी किया। अब इसी पूरी सिचुएशन में जो वीडियो अमरीकी नशरियाती इदारे ने इस वक्त नशर की है अपनी खबर के साथ, उसके पहले हिस्से में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब को जब जेल से रिहा किया गया, यानी एक पूरे प्लान के तहत, एक मंसूबा बंदी के तहत जब उनको जेल से नाम नहाद रिहाई दी गई, तो उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो एक वीगो टाइप गाड़ी जेल के बाहर खड़ी होती है। अब इसी अमरीकी इदारे ने जो वीडियो नशर की उसमें यह देखा जा सकता है कि इस बड़ी गाड़ी में कुछ अफराद मौजूद हैं। ये इमरान रियाज खान को अपनी गाड़ी की जानिब आते हुए देखते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान को जिस जेल से रिहा किया गया था उससे कुछ ही फासले पर यह गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद अचानक इसी गाड़ी से 3 अफराद बाहर निकलते हैं। ये अफराद आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद 2 अफराद दोबारा से गाड़ी में बैठ जाते हैं और इनमें से एक शख्स गाड़ी से कुछ कदम दूर चलता हुआ इमरान रियाज खान के करीब आता है और इमरान रियाज खान भी इस गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं। अब चूँकि ये एक ही सड़क थी और इमरान रियाज खान ने इसी सड़क पर चलना था, तो ये शख्स जो गाड़ी से निकलता है ये इमरान रियाज खान साहब से मुबैना तौर पर कुछ बातचीत करता है, कुछ उनको समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद ये इमरान रियाज खान साहब को मुबैना तौर पर इशारों से ये कहता है कि अब आप इस गाड़ी में बैठें। उसके बाद इमरान रियाज खान इस गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद से फिर इमरान रियाज खान के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी वीडियो नशर की गई है इसी अमरीकी इदारे की जानिब से, उससे इमरान रियाज खान की बाजियाबी, उनके अगवा और उनकी गुमशुदगी का एक मुअम्मा कम से कम हल हो गया है। क्योंकि ये जो दूसरी वीडियो है इसमें यह देखा जा सकता है कि एक तरफ तो
पंजाब पुलिस ने ये रिपोर्ट अदालत के अंदर सबमिट करवाई कि इमरान रियाज खान ISI, MI या IB या FIA या पुलिस या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को मतलूब नहीं थे। लेकिन अब जो वीडियो चलाई गई है इसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान के घर पर उनके घर की जो बाएं जानिब की दीवार है इसको 31 के करीब पुलिस एहलकारों ने फलांगा। इनमें ऐसे एहलकार भी थे जो कि सादा कपड़ों में मलबूस थे। तो इसका मतलब यह है कि पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ 100% गलत है कि इमरान रियाज खान को पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया या पुलिस को वो मतलूब नहीं थे। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान साहब की लोकेशन के मुतल्लिक भी इसी अमरीकी इदारे ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, क्योंकि इस अमरीकी इदारे ने यह कहा है अपनी इस रिपोर्ट में, और वीडियोस जो इस अमरीकी इदारे ने नशर की हैं उनमें यह मेंशन किया गया है कि अब पंजाब पुलिस ये गुमराह कुन तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इमरान रियाज खान मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार में हो सकते हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अफ़गानिस्तान में इमरान रियाज की लोकेशन के हवाले से कुछ मोबाइल नंबर्स ट्रेस हुए हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया का भी अब से कुछ देर पहले एक बड़ा दर्दनाक किस्म का और तकलीफ़देह बयान सामने आया है, क्योंकि अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने यह कहा है कि इमरान रियाज खान की गुमशुदगी को 40 दिन गुजर चुके हैं, उनके बूढ़े वालदैन और उनके मासूम बच्चे गम से निढाल हैं। खुदारा चीफ जस्टिस और कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं इस सूरत हाल का नोटिस लें। लेकिन यहाँ पर मारूफ सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब ने भी इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक तशवीशनाक इंकशाफ किया है और एक तशवीशनाक नोयत का ट्वीट किया है। अब आमिर मतीन साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि वो एक सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं, एक मुस्तनद सहाफ़ी कहलाते हैं। अब उनका जो ट्वीट है उनमें उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इमरान रियाज खान साहब की सहाफ़त से हो सकता है कि कुछ लोगों को इख्तलाफात हों, जैसे कि नून लीग के कुछ लोगों को उनकी सहाफ़त से इख्तलाफात थे, लेकिन अब उनकी बाजियाबी के लिए हर किसी को आवाज़ उठाना होगी। जिस तरह अरशद शरीफ साहब के साथ मुश्किलात का एक वाक़या हुआ था, जिस तरह की मुश्किलात का अरशद शरीफ साहब को सामना था, उस वक्त भी अरशद शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाने में ताख़ीर की गई और नतीजा उनकी शहादत की सूरत में निकला। तो अब आमिर मतीन साहब ने यह कहा है कि इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के मामले में भी तमाम सहाफ़ियों को, तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, तमाम सियासी रहनुमाओं को आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा न हो कि इमरान रियाज खान साहब के मामले में भी उसी तरह की ताख़ीर हो जाए जैसे कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के मामले पर हुई। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला जनरल के मुतल्लिक एक हसास तरीन ख़बर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो कि एक हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक है। अब ये खबर उस वक्त आई जब ISI ने नवाज शरीफ के समधी पर बराह रास्त छापा मारा। ISI को नवाज शरीफ के समधी और नवाज शरीफ के ये जो इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं इनके ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले थे। ये शवाहिद ISI को बराह रास्त GHQ की जानिब से फराहम किए गए थे और GHQ के डायरेक्टिव पर ही ISI ने नवाज शरीफ के समधी पर बराह रास्त ये छापा मारा। अब जिस वक्त GHQ ने ये शवाहिद ISI के हवाले किए थे, ISI ने तकरीबन 11 लोगों को इंटेरोगेट किया, 11 लोगों से तफ्तीश की और उसके बाद ISI इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो नवाज शरीफ के समधी हैं ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की और बहुत ही गैर मामूली करप्शन में मुलविस हैं। उसके बाद ISI ने नवाज शरीफ के समधी की करप्शन की एक फ़ाइल बनाई। ये फ़ाइल GHQ में पहुंचाई गई। GHQ में जब ये फ़ाइल पहुंची तो आर्मी चीफ़ को ये फ़ाइल दिखाई गई। अब आर्मी चीफ़ भी करप्शन के ये शवाहिद देखकर हैरान परेशान रह गए। उसके बाद आर्मी चीफ़ ने नवाज शरीफ के समधी के मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कि ये जो शवाहिद ISI ने अब इकट्ठे किए हैं ये आला तरीन फ़ौजी क़यादत के इजलास में रखे जाएंगे। ये फिर शवाहिद एक ऐसे आला तरीन फ़ौजी सतह के इजलास में रखे गए जिसमें बराह रास्त आर्मी चीफ़ खुद शरीक थे। इसी इजलास में DG ISI भी मौजूद थे। इस इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में मौजूद थे। अब पूरी फ़ौजी क़यादत नवाज शरीफ के समधी की करप्शन के ये शवाहिद देखकर हक्का बक्का रह गई और उसके बाद आर्मी चीफ़ ने यह फ़ैसला किया कि अब ये शवाहिद बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे जाएंगे, जहां पर फ़ौजी आला तरीन क़यादत भी मौजूद होगी, क्योंकि पहले मरहले में ये जो शवाहिद हैं ये आर्मी चीफ़ तक एक गैर मुल्की सरमायाकार ने पहुंचाए थे और नेटो के एक सिविल नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से रब्ता किया था कि मेरे पास नवाज शरीफ के समधी के ख़िलाफ़ ये शवाहिद मौजूद हैं।
अब जिस वक्त इन शवाहिद की वेरिफिकेशन की गई तो उसके बाद आर्मी चीफ ने ये जो करप्शन की फाइल है नवाज शरीफ के समधी की, ये लेकर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है, जिसमें आला तरीन फौजी क़यादत, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह मौजूद थे, वहाँ पर नवाज शरीफ के समधी की करप्शन के ये शवाहिद रखे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ के समधी भी इस इजलास में मौजूद थे और वो आर्मी चीफ के किए गए किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे सके। अब ये जो नवाज शरीफ के समधी हैं, इनके आज के दिन में भी एक तबाहकुन नौयत की वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो इस्लामाबाद की एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी से वायरल हुई है, यानी एक ऐसी फ़ौजी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आर्मी चीफ्स भी लेक्चर देते हैं। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर रिटायर्ड जावेद बाजवा और इसी तरह साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद भी इसी फ़ौजी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते रहे हैं। और यहाँ से अब नवाज शरीफ के समधी के मुतल्लिक एक बहुत ही हैरानकुन नौयत की वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो असल में मिफ्ता इस्माइल की है। अब मिफ्ता इस्माइल ने इस वीडियो में ये कहा कि इसहाक डार, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, मियाँ नवाज शरीफ के समधी भी हैं, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मुल्क को तबाह कर दिया कि इनको नवाज शरीफ का रिश्तेदार होने के बायस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था। इनमें कोई काबिलियत नहीं थी और इन्होंने अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को 15 साल पीछे धकेल दिया और पाकिस्तान को अमली तौर पर दिवालिया कर दिया। और नवाज शरीफ के ये जो समधी हैं इसहाक डार, इन्हीं के मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये कहा था कि इनके खिलाफ करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं। और जनरल बाजवा को ये करप्शन के शवाहिद नेटो के एक सिविल नुमाइंदे ने पहुंचाए थे और इसकी तस्दीक बाकायदा जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम के ज़रिए जनरल बाजवा का हवाला देकर भी की थी। लेकिन यहाँ पर अब एक आला जनरल के मुतल्लिक आपको एक बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है ये कलाबाजी खा गया और दूसरी जानिब असद उमर के साथ अब से कुछ देर पहले वो कुछ हो गया जो वो कभी सोच नहीं सकते थे। इसी वाक़े की इस वक्त एक वीडियो भी वायरल है। इस खबर और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, इसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि असद उमर अब आज के दिन में अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने फिर ये राग अलापना शुरू कर दिया कि 2018 का जो इलेक्शन था इसमें PTI ने 1,68,00,000 वोट लिए, जबकि PDM की जो 13 जमातें थीं इन्होंने मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ वोट लिए। असद उमर ने कहा इसलिए हम सियासी तौर पर यह नहीं कह सकते कि जिन 13 जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए इनसे सियासी मसाइल हल करने के लिए बात नहीं करेंगे। हालांकि हकीकत यह है कि ये जो 2.25 करोड़ वोट थे ये इन 13 जमातों को मिलाकर मिले थे, ये किसी एक जमात को नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद अब असद उमर के साथ जो कुछ हुआ है ये एक अजीबोगरीब किस्म की कहानी है और इस वाक़े की एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि असद उमर ने ये अल्फाज भी बोले कि मैं PTI की टकराव की हिकमत अमली से मुतफ़िक नहीं था। इमरान खान जो मर्जी हिकमत अमली अपनाएं मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। सेक्रेटरी जनरल का काम मुफ्त मशवरा देना नहीं होता बल्कि हिकमत अमली पर अमल करना होता है। सेक्रेटरी जनरल जो है उसने ये बता दिया था कि 9 मई से पहले ही मेरे पार्टी पॉलिसी पर इख्तलाफात थे, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक मुख्तलिफ सतह पर था और सही तरीके से हमने ख़तरात को नहीं भांपा। लेकिन उसके बाद असद उमर के साथ जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनके स्टेटमेंट के बाद उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। इस खबर और इस वीडियो के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ तो असद उमर का जैसे ये बयान सामने आया उसके ऊपर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया और इस रद्द-ए-अमल में ये कहा गया कि असद उमर के ख्यालात में मुकम्मल इबहाम है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी PDM को मौका दिया गया था, लेकिन PDM ने एक वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जालसाजी की और असद उमर को अगर इमरान खान साहब के फैसलों या पार्टी से कोई इख्तलाफ था तो वो पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते। अब मुश्किल वक्त में असद उमर ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, जानने वाले जानते हैं कि वो किस जबर के तहत ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद असद उमर पर तनकीद का ऐसा तूफ़ान आया कि उनके ख़िलाफ़ ट्विटर पर ट्रेंड चलना शुरू हो गए और 1 घंटे के दौरान असद उमर के लाखों फॉलोअर्स कम हो गए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सारा वोट बैंक जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है और जो भी इस वक्त PTI का रहनुमा इमरान खान साहब से बेवफाई करता है वो अवामी गैज़ो गज़ब का निशान बन जाता है। लेकिन यहाँ आपको
हुकूमत के खात्मे के हवाले से भी एक नाकाबिले यकीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है, इस खबर को नशर नहीं किया। लेकिन इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है उसके मनाजिर आपको दिखाते हैं, इस खबर के दो नुकात भी आपको मुख्तसर सुनाते हैं। तो मामला ये है कि अब मरीम नवाज़ की जो सबसे करीबी शख्सियत हैं उनको अचानक बरतरफ कर दिया गया है, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। और उसकी वजह यह है कि ये जो 13 जमातों का टोला है जिसको अदालतों ने करप्ट करार दिया था, अब ये दस्तों गरेबां हो गए हैं। लूट मार के मामले पर इन्होंने एक दूसरे का गरेबान पकड़ लिया है। अब एक तरफ तो नजम सेठी साहब को चेयरमैन PCB के ओहदे से फारिग कर दिया गया है और आसिफ जरदारी के जो दस्ते रास्त हैं ज़का अशरफ, उनको चेयरमैन PCB बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि बिलावल जरदारी ने ये धमकी दी थी कि चेयरमैन PCB भी हमारा होगा और बजट में भी हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए, वरना हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और अब बिलावल जरदारी ने यह भी ऐलान किया है कि बजट पर जो बहस होनी है हम उस बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक आला तरीन कोर कमांडर के मुतालिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है और GHQ में इमरान खान साहब के हवाले से क्या बड़ा डिसीजन लिया गया है। अब ये जो खबर है अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर में और इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब का हवाला दिया गया। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मुबैना तौर पर एक फार्मूले का जिक्र किया गया। इस फार्मूले के हवाले से पहले नुक्ते में ये बताया गया कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दो तरह के पैगामात भिजवाए हैं। इनमें से एक पैगाम में इमरान खान साहब को ये कन्वे किया गया कि वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी के किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनको गारंटी दी जाएगी, उनको ये ज़मानत दी जाएगी कि जब वो बैरून मुल्क जाएंगे तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ को कलअदम कर दिया जाए, ना ही ऐसा होगा कि तहरीक इंसाफ को की जो क़यादत है उसको तब्दील कर दिया जाए या इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ की क़यादत ना करने दी जाए, बल्कि इमरान खान साहब को ये आज़ादी होगी कि वो बैरून मुल्क से भी तहरीक इंसाफ को फ़ाल तरीके से चला सकें। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को कन्वे किया गया वो ये था कि इस वक्त वो अपनी टोन माइल्ड कर लें, फ़िलहाल जो कुछ हो रहा है इस पर बात ना करें, यानी फ़िलहाल वो खामोशी अख्तियार कर लें। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का डिसीजन किया है। ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं और उसके बाद एक आला कोर कमांडर के मुतालिक जो खबर आई है वो भी आपके सामने मुख्तसर रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपना फ़ैसला इस मुबैना फार्मूले पर यह सुनाया है कि वो किसी भी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और पाकिस्तान में भी रहकर हकीकी आज़ादी के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी सूरत उनको जो खामोश रहने का पैगाम पहुंचाया गया है वो किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आला कोर कमांडर के मुतालिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये भी एक ऐसी खबर है जो कि पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं की, लेकिन ये जो हसास तरीन खबर एक आला कोर कमांडर के मुतालिक है ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब GHQ में एक आला तरीन जनरल का बाकायदा कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है। ये जो कार्रवाई है इसके मुतालिक तस्दीक की गई है कि बाज़ाब्ता कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये एक बड़ा रेयर वाक़या है और इस कोर्ट मार्शल का जो ताल्लुक है ये लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज किया गया था उस हवाले से है, क्योंकि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज किया गया इसकी एक इंक्वायरी GHQ ने मार्क की थी। इस इंक्वायरी का जो प्राइमरी पॉइंट था, जो मरकज़ी नुक्ता था, वो नुक्ता ये था कि लाहौर के कोर कमांडर हाउस में कैसे ये जो मुजाहिरीन थे वो अंदर चले गए और वहाँ पर उन्होंने कैसे आग लगाई। उसके बाद लाहौर के जो कोर कमांडर हैं इनको लाहौर की कोर कमांडर शिप जो है वो ये छोड़नी पड़ी थी, इनको GHQ में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था और उसके बाद इनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई। इसके 4 मराइल थे। अब इतला ये आई है कि ये 4 मराइल मुकम्मल हो गए हैं और अब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और नून लीग के जो करीबी साफ़ी हैं उन्होंने भी ये दावा किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।